कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने छल कल की नीतियों के तहत बिहार के हर विधानसभा में झूठ बोलने का काम किया, छल कल करने का काम किया। आज बेगूसराय में भी उसने जो राजेश मुखिया जी, जो एक अति पिछड़े समाज के जाने माने चेहरे हैं, उनको भी बरगलाने का नहीं, वादा करके कि बेगूसराय में कभी अति पिछड़े समाज का उम्मीदवार हमने नहीं दिया, हम इस बार अति पिछड़े देंगे, और इनके साथ भी धोखा किया। धोखा ये एक बार जो महेश राय जी ने कहा कि ये अति पिछड़े के लिए तैयार भी हुए कि शायद मैं देखूं बहुत अति पिछड़ा की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन ढाक के 3 पात निकले। राहुल गांधी फिर पुराने नीतियों पर आए और इनको ज्वाइनिंग करा करके एक तरह से अति पिछड़े की बेइज्जती ही करने का काम किया है। और फिर राजेश जी और महेश जी नीतीश कुमार जी के आह्वान पर, हमारे आग्रह पर, सबके आग्रह पर पुराने परिवार में शामिल है। पहले कांग्रेस में गए, अब फिर से एनडीए में है, क्या कारण रहा जाने का और आने का? सब बात तो दादा बोलिए दिए। मतलब अगर हम लोग को तो वहाँ ठगने वाला काम किया, नहीं तो जहाँ थे उसी जगह रहते। तो भुला के न हम लोग के साथ ही किया गया, नहीं तो हमको क्या मतलब था। बोला ऊपर से कि सभा कराइए, अति पिछड़ा का भीड़ जुटाइए, तरह तरह का। तो फिर देखे नहीं अति हुआ तो फिर हम अपना चले आए। अब एनडीए में आए हैं, अब जो है आप एनडीए के साथ किस तरीके से? एनडीए में अपना मजबूती से, अपना जैसे थे, जैसे जिस ढंग से किए थे, और जैसे गिरिराज बाबू के समय भी हम कार्रवाई की भागी लिए थे, उसी तरह इन्होंने भी कार्रवाई की भागीदारी ली। क्या सोच रहे थे कांग्रेस इस तरीका से अन्य लोगों से भी कर रही है और करने का काम कर रही है? तो आप लोग मीडिया वाले हैं, जानकारी तो आप लोग को सब है ही है। हाँ, तो वैसे वैसे मान के चलिए, करने का काम करवे करते हैं। मटिहानी और बेगूसराय दोनों मजबूती से लोग निकालेंगे। क्या कहेंगे मैं से पहले कांग्रेस में गए, फिर एनडीए में आए। चुनावी उथल पुथल के क्रम में हमने कहा ना कि कांग्रेस के जो आला कमान थे या जो शीर्ष नेतृत्व थे, हमारे मुखिया जी को डाइवर्ट किए, लेकिन हम लोग को महसूस हो गया कि कांग्रेस में हम लोगों को सम्मान नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग फिर नीतीश बाबू के दूत बनकर आए, माननीय सांसद जी, और इनके अनुरोध पर हम लोगों ने आज फिर एनडीए में आ गए हैं। और आज हम संकल्प लेते हैं, हम ये राजेश मुखिया जी कोई साधारण चेहरा नहीं है। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु जानते हैं, राजेश मुखिया जी पूरे जिला में अपना प्रभाव रखते हैं। और आज हम संकल्पित हैं, हम दोनों साथी एक साथ होकर 7 विधानसभा जो एनडीए बेगूसराय जिला का 7 उम्मीदवार है, मजबूती के साथ 7 विधानसभा हम लोग विजयी होंगे, और खास करके बेगूसराय सदर और मटिहानी में प्रचंड का झंडा फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और राजेश जी के आने के बाद एनडीए में कितना ताकत देखने को मिला? आप एक बात जान रहे हैं, 2020 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, राजेश जी 20,000 प्लस वोट लाए थे। इसी समझ लीजिए कि राजेश जी एक नया चेहरा, अब पहली बार में मेरे सेमीफाइनल में 20,000, अब तो हम लोग का फाइनल है। और जब दादा जैसे हमारे साथ हैं, नीतीश जी जैसे हमारे साथ हैं, मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, आपको लगता है कहीं इसको विराम लग सकता है? प्रचंड बहुमत से 7 विधानसभा जीतेंगे। चंदन
माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के कहने पर और हम लोग के गार्जियन गिरा का कहने पर राजेश मुखिया जी फिर अपने घर वापसी किए हैं और अब हम लोग बेगूसराय जिला के 7 सीट जीतने का काम करेंगे और लमसम हर सीट 50,000 ऊपर से वोट से जीतेंगे। एकदम आप लोग स्वस्थ रहिए इसके लिए। विधायक जी का देखिए, आज बड़ा ही अच्छा दिन है और मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं राजेश मुखिया जी के प्रति, महेश राय जी के प्रति और चंदन जी के प्रति। राजेश मुखिया जी और महेश राय जी एनडीए में आ गए हैं और पूरा समर्थन का इन्होंने आज संकल्प लिया है एनडीए उम्मीदवार के 7 विधानसभा में, विशेष करके बेगूसराय विधानसभा जहां से मैं उम्मीदवार हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सांसद आदरणीय गिरिराज जी को, जिनके पहल से, जिनके प्रयास से, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के निर्देश से, उनके मार्गदर्शन में इन लोगों ने घर वापसी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बात सभी लोगों से हुआ है और गिरिराज जी के प्रयास से एक अच्छा पहल हुआ है। सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो आप लोगों ने सुना है ये कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ लटकाने का, भटकाने का, ठगने का काम करती है, इनको प्रलोभन देके पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर कि आपको बेगूसराय से हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे, ठगने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने पूरे अति पिछड़े समाज को। और उन्होंने इस गुस्से में ही वो लेके गए और सम्मान देने की बात कही थी, वो आज आए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये कांग्रेस का पुराना आदत रहा है, बैकग्राउंड रहा, वो सम्मान किसी को नहीं देता है। पप्पू यादव जी को देखिए कैसे वो बेचारे गाड़ी पर चढ़ने के लिए बार बार चढ़ रहे थे, गार्ड ठेल दे रहा था नीचे, तो पिछड़े का भी सम्मान नहीं और वहाँ किसी का सम्मान नहीं। कन्हैया कुमार के साथ भी यही किया उन लोगों ने। ये कांग्रेस पार्टी है, ये केवल प्रोपेगेंडा की राजनीति, झूठा वादा, झूठ बोलना, यही सब काम करती है। लेकिन चलिए, मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गिरिराज जी को, नीतीश जी को, और धन्यवाद और आभार देता हूँ अपने मुखिया राजेश जी को, महेश राय जी को। ये सब लोग, आज पूरा परिवार एकजुट हो गया है और आप देखिए लड़ाई प्रचंड बहुमत से बेगूसराय विधानसभा में एनडीए के सभी लोग मिलकर जिताने का काम करेंगे। जिस प्रकार से इन दोनों का एनडीए में वापसी हुआ है, कितना बल मिलेगा एनडीए को? बहुत बल मिलेगा। ये पार्टी जो है सभी लोगों का, कार्यकर्ताओं का, परिवार का एक सदस्य भी अगर अलग हो जाए तो आप कमजोर हो जाते हैं। और ये तो मुखिया है, मुखिया का मतलब ये होता है परिवार का मुखिया, हेड। ये दोनों तीनों चंदन जी के भी प्रयास से हुआ था। तो ये सारे लोग, मुखिया लोग आ गए हैं वापस। मुख्य व्यक्ति जो होता है मुखिया होता है, तो आपको नहीं लगता है कि कितना ताकत मिलेगा? बहुत ताकत मिलेगा।